नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बीपीएससी 17वीं परीक्षा की री एग्जाम की मांग को लेकर आए दिन नेता प्रतिपक्ष प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी इसमें एक्टिव हुए। वो धरने पे भी बैठे, अनशन पे बैठे, लेकिन अभी भी बीपीएससी की जो री एग्जाम की मांग अभी भी पूरी नहीं हुई। जिसके बाद से एक और भी बहुत बड़ा अपडेट आया। हाल ही में चिराग पासवान भी पटना आए और पटना आके वो बीपीएससी छात्रों से मिले और इतना ही नहीं, वो बीपीएससी छात्रों के समर्थन में वो भी आगे बढ़े। उसी के साथ इस पे एक नया अपडेट निकल के सामने आया कि प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रहे कि चिराग पासवान अब उनके सपोर्ट में आगे आ गए हैं और चिराग पासवान उनके मित्र हैं। तो इसी के बारे में चर्चा और जानने के लिए आज यहाँ मेरे सहयोगी मौजूद है, सितेश और प्रिया। तो चलिए हम इसी के बारे में जानने के लिए यहाँ मेरे सहयोगी प्रिया और सितेश मौजूद है। तो सबसे पहला सवाल मेरा प्रिया से रहेगा। तो प्रिया, जैसे कि बीपीएससी परीक्षा की री एग्जाम की मांग को लेकर छात्र के साथ प्रशांत किशोर भी बैठे थे अनशन पे। अब प्रशांत किशोर का एक नया बयान आया चिराग पासवान को लेकर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बीपीएससी मामले को लेकर हर कोई बोल रहा है इस वक्त, और सिर्फ बोल ही नहीं रहा है, कार्य भी करते नजर आ रहा है। जैसे उन दिनों बातें और चर्चाएं काफी तेज हुई जब कहा जाए बीपीएससी की एकदम शुरुआती दौर को याद किया जाए, तो जिस तरह से बीपीएससी का ये मुद्दा छात्रों ने कहा था कि हम रिक्वेस्ट करने आए हैं, इस तरह की बातें थी, विवाद नहीं समाधान मांगने आए हैं, इस तरह की कई बड़ी बड़ी बातें उठती रही। इस बीच देखा जाए कि छात्रों की बातों का अनसुना किया गया। जहां वो सरकार से बातचीत करने जाए तो उन्हें एंट्री नहीं दी गई, और जिसके बाद छात्रों ने गुहार लगानी शुरू कर दी, धरना प्रदर्शन जारी कर दिया। तो उस बीच प्रशांत किशोर मौजूदा नजर आते हैं और प्रशांत किशोर छात्रों से बातचीत करते हैं। धरना प्रदर्शन से वही बीपीएससी मुद्दा गांधी मैदान पहुंच जाता है, और जिसके बाद जो लाठी और कहा जाए वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया, जबरदस्त किया गया। वो आज भी वीडियोस और बातें जब हमारे सामने आती है तो हमारी रूह कांप जाती है। इतनी कड़ाके की ठंड में उस ठंडी ठंडी पानी का, वाटर कैनल का इस्तेमाल करना छात्रों के लिए कितना ज्यादा परेशानी की बात हो गई थी। उस बीच छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। वो तस्वीरें सभी ने देखी, ना सिर्फ बिहार राज्य बल्कि दिल्ली राज्य, तमाम राज्यों के लोगों ने बिहार सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल खड़े किए। इस बीच प्रशांत किशोर भी चर्चे में बने रहे। जहां प्रशांत किशोर अनशन पर बैठ गए, अनशन के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ गई, उसमें बड़ी बड़ी वैनिटी वैन और क्या क्या चर्चाएं मोड़ बदलती नजर आई। उस बीच पप्पू यादव काफी कहा जाए घी में शक्कर डाल करके रसमलाई खाते नजर आए। पप्पू यादव भी ये मामले पर बोलते हैं। तेजस्वी यादव जी कभी वीडियो कॉल के माध्यम से बोले तो कभी एकदम वर्चुअल मीटिंग करके इस मुकाम पर तक बोलते रहे। लेकिन इस बीच ये मामला अभी फिर से एक बार उठा है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने गंगा में डुबकी लगा करके अनशन तोड़ा था। लेकिन इसके बाद से सत्याग्रह, यानी कि वो पुल के नीचे जो व्यवस्था किया गया है, वो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि प्रशांत किशोर बीपीएससी मामले को एकदम अपनी रूह में बना लिए हैं कि जब तक बिहार विधानसभा चुनाव नहीं हो जाता है तब तक बीपीएससी मामले को गरमाए रखना है। आपको याद होगा कल राहुल गांधी यानी विपक्ष के, कांग्रेस के दमदार चेहरे आए थे बिहार की राजधानी पटना में। उन्होंने भी आते आते किससे मुलाकात की तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद सीधे वो धरना प्रदर्शन पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की। यानी कि न सिर्फ पक्ष के लोग बल्कि विपक्ष के लोग भी उन मुद्दों पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है। कुछ तो मुद्दा ऐसा चाहिए कि बिहार में आए और इतनी बड़ी बात कर दी है। हालांकि वो आए थे तो कई कार्य किए, तेजस्वी यादव से मुलाकात किए, बापू सभागार गए, बहुत जगह गए, जो कहीं ना कहीं बड़ी बातें थी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा मुद्दे की बात क्या बनी कि राहुल गांधी आए और किससे मुलाकात किए, तो बीपीएससी छात्रों से मुलाकात किए और बिहार सरकार पर बड़ा तंज कसे। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नाम का काफी वर्णन हो रहा है कुछ दिनों से, क्योंकि चिराग पासवान ने बीपीएससी मामले को लेकर के कहीं ना कहीं एनडीए के फैसलों पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जो बिहार सरकार कर रही है छात्रों के साथ, ये अन्याय है, और वाकई जो प्रश्न पत्र था वो लीक हुआ है, छात्र अपनी मांगों को उठा रहे, ये कोई गलत संदेह नहीं है। इस पे चिराग पासवान बोलते हैं, और इसी बातों को प्रशांत किशोर से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर चाहेंगे कि अगर उनके पक्ष में कोई नेता बोल रहा है, वो भी खासकर एनडीए बीजेपी के काफी चर्चे वाले नेता, तो उनके लिए ये एक सकारात्मक साइन है, पॉजिटिव साइन है, जो उसे लेके चल रहे हैं। जी
सितेश जी, जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि प्रशांत किशोर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान उनके मित्र हैं। हालांकि चिराग पासवान ने भी बीपीएससी छात्रों के समर्थन में आगे बोलते हुए नजर आए और प्रशांत किशोर का ऐसा बयान, लेकिन इस पे अभी तक कोई चिराग पासवान की कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई है। राहुल गांधी भी बोले, लेकिन सरकार इस पे चुप्पी साधे हुए, तो इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ कहाँ था, ये बताइए। जी, प्रिया जी ने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ, छात्रों के साथ अन्याय हुआ कहाँ था? बीपीएससी सुनिए, पूरी बात सुनिए। जी, छात्रों के साथ अगर अन्याय हुआ होता तो छात्र 4 जनवरी को क्या परीक्षा देने जाते? नहीं जाते। परीक्षा देने गए। और रही बात, आपने आमरण अनशन की बात की, आमरण अनशन में कितने लोग बैठे थे बताइए? परीक्षार्थी कितने लोग बैठे थे? जिस छात्र पे सबसे ज्यादा लाठियां बरसी थी, आज देखिएगा जनसुराज की रैली में वो है। जी बिल्कुल। तो क्या वो बीपीएससी का छात्र है? क्या उसे आप बीपीएससी से जोड़ना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता थे, चाहे आमरण अनशन की बात की जाए, चाहे वहां से बात की जाए, प्रशांत किशोर ने यह किया कि बीपीएससी मामले को लेकर बिहार की राजनीति में एक पकड़ बनाया जाए। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने कुछ नहीं किया। अल्टीमेटम दिया 48 घंटे का। क्या रहा अल्टीमेटम का फायदा? जो छात्र गर्दनी बाग में बैठे थे उन्हें गांधी मैदान में लाए। गांधी मैदान के बाद उन्हें फिर लाठियां चली तो वहां से भी वो गायब थे। और आप कहते हैं कि मुझे भेज दिया गया, उसके बाद लाठियां चली, मैं थोड़ी देर के लिए हटा। तो आप हटे क्यों? और दूसरी बात, अगर जो छात्र थे तो अब छात्र बचे कहाँ? छात्रों को तो आपने राजनीतिकरण करके अलग अलग खंडों में बांट दिया। और आप कैसे कर सकते? दूसरी आपने एक और बात कही कि चिराग पासवान जो है वो इसको लेकर नाराजगी जताए हैं। नाराजगी वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। चिराग पासवान की अपनी राजनीतिक कड़ी कमजोर पड़ रही है तो वो सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर के साथ दाव खेल जाएं। सितेश जी, आपको बता दें, जिस तरह से अभी आपने कई बातों को घेरा इस बीच, पहला सवाल आपने कहा कि जिस तरह से ये अन्याय था कहाँ? अगर अन्याय नहीं रहता तो आपके बातों से प्रतीत हो रहा है कि ये जो छात्र लगातार बातों को उठा रहे, ये तो सरासर यानी सरकार पर बस सवाल उठाने के लिए और मुद्दे बनाने की बात हो रही है। यानी इतने छात्र जब लगातार आप ही वो हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आते हैं और लगातार ये बातें कहते नजर आते हैं कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, छात्र धरना प्रदर्शन करें। आखिरकार ये धरना प्रदर्शन हो क्यों रहा है जब अन्याय नहीं हुआ है, कुछ प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है? रहा बात चिराग पासवान का, तो चिराग पासवान इस बातों का संकेत दे रहे हैं कि जो छात्रों की मांग है वो गलत मांगे नहीं है। तो क्या गलत कर रहे हैं? वाकई छात्र इतना पिटा रहे हैं, क्या प्रशासन गलत कर रही है या क्यों पिटाए? चिराग पासवान अब तक मौन क्यों थे? ये सवाल का जवाब दे ना वो चिराग पासवान। छात्रों के साथ उन्हें आज दिखाई दे रहा है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इससे पहले क्या वो सत्ता में नहीं थे? एनडीए में उनकी सरकार है, क्यों नहीं इसके लिए कदम उठा रहे हैं? यहाँ डबल इंजन की सरकार है, बिहार से लेकर केंद्र तक है, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज उन्हें दिखाई दे रहा है नहीं, आज उन्हें ये चीजें दिखाई दे रही हैं जब उनकी राजनीतिक फंस रही है। तो एक पॉइंट बात करने वाली है कि जिस तरह से अभी एनडीए के अंदर तीनों नेताओं के बदले विचार नजर आ रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार के हो, चाहे चिराग पासवान को या जीतन राम मांझी के। भले ही चिराग पासवान शुरुआती दौर में नहीं बोल रहे थे और वो एनडीए के काफी मजबूत चेहरा है, ये भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि कई बार वो कहते नजर आते हैं कि हम एनडीए में हैं, हम एनडीए का स्वीकृति को करते हैं। और ये भी बातें कह रहे थे कुछ दिन पहले कि हम नीतीश कुमार जी से गुहार लगाएंगे कि छात्रों का ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, बड़ी बातें चल रही है, इस पे जांच पड़ताल की जाएगी। हालांकि हमारे प्रशासन कर भी रहे, लेकिन उनके प्रशासन ने क्या किया? दोबारा छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया। लेकिन आज उनके विचार बदले नजर आते हैं। किशोर ने गंभीर आरोप लगा दिए कि सीटें बिक गई। कौन सी सीट कितनी बिकी ये भी उन्होंने बाकायदे दायरा बता दिया, उसका लिस्ट ये भी बता दिया। तो प्रशांत किशोर ये क्यों नहीं दे देते? अगर उनके पास इतना ही प्रूफ है, कोर्ट में दे दें। नहीं, कोर्ट में दे दे, लेकिन कोर्ट में वो भी नहीं दे रहे। इस बात को लंबा चौड़ा खींच के चल रहे हैं। इतना आखिर लंबा समय क्यों? 1 महीने से ज्यादा हो गए। शुरुआती दौर में ही मैंने कहा कि जिस तरह से प्रशांत किशोर इस अनशन और सत्याग्रह की बातें लेकर चल रहे हैं, ये तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार विधानसभा चुनाव एकदम नजदीक ना आ जाए। यानी कि कुछ हो या ना हो, लेकिन इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। ये मुद्दा रहे या ना रहे, कई छात्र परीक्षा हुए, देने भी गए, लेकिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय अगर छात्रों के साथ हुआ होता तो 4 जनवरी को छात्र परीक्षा हॉल में शामिल नहीं होते। दूसरी बात, अगर आप कह रही प्रश्न पत्र लीक का मामला, आयोग ने इस बात को भी माना ना जी कि जिस सेंटर पे ऐसी गड़बड़ी पाई गई थी उस सेंटर को रिकंडक्ट करा दिया। अब उनके लिए 4 लाख बच्चों का फिर से एग्जाम कराना क्या संभव है? क्या उतनी प्रशासनिक व्यवस्था फिर से करानी पड़ेगी? सब कुछ फिर से इंतजाम कराना पड़ेगा। आयोग ने इस बात को माना और करवाया। जो डीएम के रिपोर्ट गया, डीएम की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने भी इस बात को माना। अगर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे चिराग पासवान हो,
चाहे प्रशांत किशोर हो, अगर इनके पास अगर कोई भी ठोस सबूत है तो ये आयोग को सौंपे, कोर्ट को सौंपे। कोर्ट ने भी तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कही। लेकिन तो ये यानी छात्रों कि को सात गुमराह तौर पे- किया गया। सात अगर मान तौर पे लीजिए जाहिर हो रहा है, छात्रों के जी। साथ अन्याय होता तो ठीक है, छात्र को धरना करने देते, आप अपनी राजनीतिक पार्टियां अलग से उनके लिए लड़ाई लड़ते। तो आप छात्रों के साथ शामिल होकर छात्रों का तो खुद अनशन तुड़वा दिए, छात्रों का जो खुद धरना था वो भी तुड़वा दिए। और प्रशांत किशोर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, क्या आप भूल गई वो वीडियो? मुझे तो याद है सितेश जी, नहीं, हमने आप कहा क्या कहा वीडियो कि भूल गई? हमने कहा कि प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। हमने पहले ही दौर में ये बातें कही कि प्रशांत किशोर इस सत्याग्रह को खींचने की कोशिश कर रहे हैं जब तक बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक ना आ जाए, क्योंकि अगर मामले ऐसे रहते तो छात्र नहीं एग्जाम देने जाते और ना ही इस तरह की बातें होती। आज चिराग पासवान कह रहे हैं कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। उस समय चिराग पासवान कहाँ थे जब वही कह रहे थे कि एनडीए फैसला लेगा, जल्द से जल्द प्रशासन इस पर सख्ती के साथ करे, लेकिन प्रशासन कौन सी शक्ति अपनाई कि लाठी उठाकर डंडे से पीटना शुरू कर दी। यानी कि जांच हो ना हो लेकिन पीठ गरम करनी जरूरी थी। लेकिन इस बीच एक और भी बड़ी बात है सितेश जी कि जिस तरह से इस धरना प्रदर्शन को कभी गर्दनी बाग ले जाया जाता है, कभी गांधी मैदान, और अब कहा जाए तो मरीन ड्राइव का जो रास्ता है वो पुल के नीचे जो सत्याग्रह का पंडाल लगा करके लग रहा है कि मानिए कि बहुभोज का बड़ा उदाहरण पेश कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो जो आप कह रही हैं एलसीटी घाट पे प्रशांत किशोर के द्वारा टेंट लगाया गया, वो टेंट ये नहीं है कि छात्रों के अन्याय के लिए, वहां एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। 1 लाख से अधिक जो बच्चे हैं उनको ट्रेंड किया जा रहा है, बिहार के चुनाव में उतारा जाएगा बाकायदे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार का कहना है। और दूसरी बात, वो ये भी बात बोले थे कि यहाँ ये इसलिए जगह बनाई गई है ताकि हम गंगा के किनारे रहें, ठीक, और लोगों की समस्याओं को सुनते रहें। बीपीएससी मामला उनका जब ठंडा पड़ गया तो आज से वो बाइक रैली निकाले हैं। अगर जो व्यक्ति अगर इतना ही सक्रिय होता, छात्र भी इस बात को भली बात ही समझते हैं। छात्र भी अपना परीक्षा दिए और पुनः चले गए। प्रशांत किशोर में जब छात्रों का धीरे धीरे आना जाना कम हो गया तो प्रशांत किशोर इस बात को भली बात ही समझ गए। तो मीडिया से क्या वो बोले कि हम खुद छात्रों से अपील किया है कि छात्र अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी जब आपकी कड़ी कमजोर तो छात्रों पे पल रहा भारी। एक और गौर करने वाली बात थी, वहां के जो वीडियो फुटेज निकलकर सामने है उसमें एक महिला एक बच्ची और अपनी बेटी के साथ मौजूद रही। जब उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ देर रात क्या कर रही हैं, तो उनका यही सवाल था कि मेरी बेटी बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, मैं देखने आई हूँ कि इंतजाम किस तरह। क्या वहाँ बहुभोज और फिर किसी को दिखाया जा रहा है या फिर फ्री का खाना बांटा जा रहा है कि मतलब एक परिवार की 5-6 लोग वहां पहुंच रहे हैं। यानी कि ये साफ तौर पे बहकाने की कोशिश की जा रही है बीपीएससी मुद्दे को लेकर। जी, हमने भी इस चीज को लेकर जिक्र किया था, लोगों से पूछा था, यही बता रहे गांधी मैदान की बात है। हमने जब पूछा, हमारे साथ कहीं थे सब, जिनसे हम पूछा लोगों से कि आप किस लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल होने आए। क्यों शामिल हुए हैं? तो वो कह रहे हैं कि मैंने जब पूछा कि आपके बच्चे भी इसमें शामिल हैं क्या, परीक्षा उन्होंने, नहीं हमारे बच्चे ने नहीं दिया था। हम बोले तो फिर क्यों आए? हमारे बच्चे होंगे तो आएंगे। ये कोई लॉजिक ही नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि जनसुराज अपनी माइंडसेट सेट करना चाहती है जी। और लोगों को बीपीएससी मामले को लेकर लोगों के दिलों में एक अलग, कहते हैं ना कि मासूम चेहरा दिखाकर भेड़िया का खाल वाली बात, वही कहानी है कि लोगों को गुमराह किया जाए और लोगों को लगे कि जनसुराज एक है जो न्याय की आवाज के लिए लड़ रही है और बिहार विधानसभा में एक अच्छा बहुमत प्राप्त करने का ये अच्छा तरीका है। लेकिन माफ कीजिएगा सितेश जी, मुझे काफी हंसी आई ये देख करके कि जिस तरह से वो पंडाल का व्यवस्था किया गया है, खाने पीने का व्यवस्था है। प्रशांत किशोर भले ही कह रहे हैं कि ये सत्याग्रह मूवमेंट के लिए किया गया है, ये हमारे छात्रों को न्याय दिलाने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है ताकि हमारे छात्र यहाँ पढ़ाई भी करें और सुख सुविधा के साथ भी रहे। जब प्रशांत किशोर पे वैंटी वैन का चर्चा हुआ था तो उस बीच उनको ये छात्रों का ध्यान नहीं आया था कि जहां हम बाथरूम करने वैंटी वैन में जा रहे तो 5 छात्रों को भी लेके जाएं, क्या उन्हें वॉशरूम नहीं लगती होगी? इस तरह के सवाल लाजमी हो जाते हैं जब प्रशांत किशोर इतने ज्यादा सतर्क हो गए हैं अपने छात्रों को लेकर, उनके परिवार को लेकर। एक चीज बताइए, वो कड़ाके की ठंड में गंगा के किनारे जहां हवा हमेशा चलती रहती है, क्या वो पढ़ाई का जगह है? बिल्कुल। अगर छात्र अगर पढ़ाई भी करेंगे तो क्या खुली हवा में पढ़ेंगे? कि आज अगर बैठे उनके साथ सत्याग्रह पे तो कल सुबह ही उनको किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। क्या ये न्याय की लड़ाई है? ये साफ तौर पे ये है कि वहां एक जगह बनाई गई है जहां राजनीतिक गुट के दल आएंगे और वो अपनी तैयारी करेंगे।
यानी कि ठंडी में कुल्लू मनाली बनाई जा रही है उस जगह पर, साफ तौर पे यही प्रतीत हो रहा था देखने के अलावा। और वहां पे जो महिलाएं मौजूद थी, मुझे ये काफी हंसी लगा कि आखिरकार जब एग्जाम उनकी बेटी दी है तो उनके परिवार के 10 लोग वहां क्या कर रहे हैं। यानी साफ तौर पे जन सुराज अपनी पार्टी को दिखाना चाहता है कि हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें उनके घर वाले भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये सवाल तब उठा था जब छात्रों पे डंडे पड़ रहे थे, तो ये भी मीडिया के द्वारा और कहा जाए अन्य प्रशासनों के द्वारा सवाल उठे जाते कि उनके पिता उनके साथ नहीं है, उनके अभिभावक उनके साथ नहीं है, यानी छात्रों की लड़ाई ये अकेले की है। प्रशांत किशोर इस बात को नोट कर लिया। आज देखिए कि वहां पे उनके परिवार, उनके बाल बच्चे सभी को बुला के भरपेट खाना खिला रहे हैं। देखिए, इस मामले पे हमने छात्र नेता दिलीप से भी बातचीत की थी कि छात्रों के जो आंदोलन चल रहा है, छात्र जो धरने पे बैठे हैं, उसमें राजनीतिक पार्टियों को आप एंट्री को किस नजर से देखते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे नेता हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए छात्रों के सहारे जी रहे हैं और छात्रों के सहारे चल रहे हैं। अगर हमारे बीच में नहीं आते तो हमारा आज भी अनशन जारी होता और शायद आयोग हमारी बात को मानता। लेकिन इन लोगों की वजह से आयोग को जिस बात को मानना भी था उसने इनकार कर दिया और उसने राजनीतिक भेंट हमारी पूरे आंदोलन को चढ़ा दिया। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर आए दिन नेता तो अनशन पे बैठते ही हैं। प्रशांत किशोर भी अनशन पे बैठे, लेकिन छात्र को अभी तक न्याय नहीं मिला। हालांकि उन्होंने चिराग पासवान को लेकर भी बहुत ऐसे बयान दिए कि चिराग पासवान उनके मित्र हैं एंड ऑल। तो इसी पे और क्या बयान हो सकता है और क्या मुद्दा आगे बढ़ सकता है, ये तो देखने वाली बात होगी। और छात्र को न्याय मिलेगा भी नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि ये छात्रों की न्याय की आवाज़ है या राजनीतिक की न्याय की आवाज़ है। तो इसी के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।